हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बेल आइकन पर बटन दबाने से क्या होगा कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली 2-3 बुक्स का आपको ईज़ी गोइंग यहाँ पर रिव्यू बता देता हूँ। और आज जो हमारे सामने बुक आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान की नंबर 1 बेस्ट सेलर धरोहर की बुक है ये। कार्य की इच्छा, योजना, क्रियान्वयन, धैर्य बराबर हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान का इतिहास, जो हमारे गुरुदेव हैं कुंवर कनक सिंह राव, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखना सिखाया। कई किताबें इनके जीके से ही बनी है, जो कि आज से करीब, अगर मैं जहाँ तक मेरे को ध्यान में है, आज से करीब 15-16 साल पहले अगर राजस्थान जीके के नाम पर अगर किसी बुक का नाम दिया जाता था कि राजस्थान जीके पढ़नी है, तो धरोहर की बुक पढ़ी जाती थी। धरोहर ने एक न्यू मजबूत की थी राजस्थान जीके के मामले में, तो उसी का नाम है धरोहर, जो कुंवर कनक सिंह राव सर के द्वारा यहाँ पर ये बुक अब इन्होंने लेटेस्ट वर्जन निकाले हैं। अब वापस से ये वापस मार्केट में आए हैं। हालांकि मार्केट में पहले भी थे, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत गैप आ गया था, लेकिन अब वापस से मार्केट में है, वापस धरोहर के नाम से। और एस चंद एंड कंपनी की तरफ से बुक निकाली है इस बार। और इनका नाम काफ़ी इतिहास और ये जीके के नाम पे तो काफ़ी लिया गया है और लिया भी जाता है आगे। और ये बुक को अगर हम साइड से देखते हैं तो राजस्थान का इतिहास कुंवर कनक सिंह राव इस प्रकार से बुक दिखती है, और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो ये इस प्रकार से हमें नजर आती है। इसकी प्राइस रेट इन्होंने 699 रुपये रखी है। यहाँ पर 700 रुपये इसकी प्राइस रेट हमें नजर आती है, लेकिन आप विश्वास रखें, 700 रुपये की नहीं भी होगी तब भी ये जितना भी इसमें कंसेशन होता है, 20, 30, 40% जो भी होगा, वो पूरी कोशिश रहेगी आपको बताने की। ठीक है। और ये बुक अगर आपको बूंदी में परचेज करनी है तो आप बूंदी में गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। काफी बच्चों को इनका वेट भी था कि दरोर की बुक कब आएगी, तो ये बुक आपके सामने है। इनकी कला संस्कृति वाली बुक भी है, उसका भी मैं जल्द रिव्यू करूंगा। अभी मैं इतिहास की बुक का रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस बुक में ये जो है आपके ये सील वगैरह भी है, इसमें मार्क, ये जो अपन होलोग्राम बोलते हैं। और ये इस प्रकार से ये बुक है आपके सामने, राजस्थान का इतिहास, कुंवर कनक सिंह राव। कर्मठ, ईमानदार, दृढ़ संकल्प, युवाओं को समर्पित। बिल्कुल सही बात है। ये मुझे लगता है इसका फर्स्ट एडिशन ही है, 2025। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। पाठकों के सादा सुझाव आमंत्रित हैं। बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से पार की है मंजिल हमने, कभी गिर कर उठे, उठ कर गिरे और फिर चल दिए। बहुत सही है। ये शुरू से अपन देखें तो ये इस प्रकार से हमारे को बुक नजर आती है। ठीक है। ओके। हाँ, अब यहाँ से शुरू करते हैं विशेष सूची। राजस्थान के इतिहास की अगर बात करें, राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत यहाँ पर, फिर प्राचीन सभ्यता स्थल है, फिर जनपद युग है, राजपूतों का उदय और उनकी उत्पत्ति है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, फिर चौहान राजवंश है आपके सामने। ठीक है। पहले पीसीपी के नाम से आती थी जरूर, आपको पता हो। फिर पीसीपी के बाद तो बीच में शायद आई थिंक आरबीडी के नाम से आई थी फिर इनकी बुक, फिर आरबीडी से भी होने के बाद ये अब जाके इन्होंने धरोहर नाम से एस चंद के कंपनी के माध्यम से ये बुक आई है। तो काफी चेंजेस भी किया है इन्होंने इसमें, देखते हैं भी। आमेर रियासत है, फिर मेवाड़ है, मारवाड़ है, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, अन्य रियासतें। फिर राजपूत मुगल संबंध है, राजपूत मराठा संबंध है, राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, फिर राजस्थान की ब्रिटिश संधि, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, आधुनिक शिक्षा, समाचार पत्र, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति एवं महिला, राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध, विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो इस प्रकार से ये आपके 553 पेज यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से ये बुक का निर्माण किया है। काफ़ी फ़ॉन्ट का, काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। और आसानी से अगर हम शब्दों को पढ़ें, इसको समझें, तो हमें आसानी से शब्द समझ में भी आ रहे हैं। एक प्रकार से दिमाग में छपने वाले शब्दों जैसे फ़ॉन्ट का यहाँ पर प्रयोग किया है। पेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ताकि आपको पढ़ने में एक अच्छा रिच फील हो, तो वो भी एक फ़र्क पड़ता है थोड़ा पढ़ने में। और कलर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे। ये इस प्रकार से इन्होंने स्रोत बताए हैं, तो ये स्रोत कलरफुल टाइप में इन्होंने यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है। कौन से शिलालेख से कौन से क्या चीजें आई, तो उन्होंने एक सारणी के रूप में सारी चीजें बताई है।
फिर ये सिक्का मुद्राएं भी आपको बता रखी है, कौन से वंश में कौन से सिक्के चले वगैरह सारी चीजें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। कौन सी रियासत में कौन से सिक्के चले हैं, उन सब बातों पर यहाँ पर जिक्र किया गया है। ख्यात साहित्य, साहित्य के रूप में भी क्या क्या चीजें हैं, तो उन सब बातों को यहाँ पर बताया गया है। पीछे इसके एमसीक्यू वगैरह वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और फिर इसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पर लगभग 100-110 प्रश्नों के साथ ये चैप्टर हो जाता है आपका समाप्त। फिर राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं स्थल के बारे में अपन देखें तो ये सभ्यताओं में नाम आता है सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता, और भी इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में। कालीबंगा सभ्यता को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक फर्स्ट क्लास तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। ठीक है, चलो। कालीबंगा खत्म होने के बाद यहाँ पर आपके मिट्टी के बर्तन वगैरह, इसमें फिर आहार सभ्यता आ जाती है। कालीबंगा काफी एक अच्छे लेवल के साथ, और एक इसमें एक चीज और मैं बताऊं आपको, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको इन्होंने थोड़ा कलरफुल करके और आपको हाईलाइट किया है ताकि आपको पढ़ने में असुविधा न हो। ठीक है, तो ये मृद भांड, मिट्टी के भांड, मिट्टी के गोरे व कोटे, चावल और सिलबट्टा काफी अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजों को समझाया है। फैक्ट है, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी आपको यहाँ पर बताया रखा है। क्योंकि आजकल जो एग्जाम, जो ओरिएंटेड जो एग्जाम हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट पहले बीच में कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन काफी आ रहे थे, अब आजकल सिर्फ और सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट पूछे जा रहे हैं। तो उस चीज का भी ध्यान रखते हुए इन्होंने इस बुक का यहाँ पर काफी अच्छे से निर्माण किया है, बनाया है ना। ये विराट सभ्यता के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें, एक नजर क्या है, वो सारे सारे शिलालेख वगैरह, बागोर सभ्यता, नौ गिलुंड, ये इस प्रकार की सारी सभ्यताएं आपको समझा रखी है। और पीछे इसके क्या है, आपके एमसीक्यू भी दे रखे हैं। पीछे इसके एमसीक्यू वगैरह तो 117 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर एमसीक्यू के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ऐसे ही राजस्थान में जनपद युग आता है आपके। जनपद युग को मत्स्य जनपद हो चाहे सारे जनपद, 16 महाजनपद, उनको भी यहाँ पर समझाया गया है। और पीछे इस महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं। फिर राजपूतों का उदय और उनकी उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है कि राजपूतों का अधिवासन है, सूर्य और चंद्रवंशीय मंत्र का क्या मतलब है, विदेशी वंश ब्राह्मणों से उत्पत्ति, जायत कर्स का मत, गुर्जर वंश का मत, तो एक अलग ही लेवल से यहाँ पर चीजों को बता रखा है। और पीछे इनका क्या दे रखा है, एमसीक्यू। ऐसे गुर्जर प्रतिहार राजवंश है जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। समझ में आएगी बात आप लोगों को। गुर्जर प्रतिहार राजवंश है यहाँ पर। फिर जालौर, उज्जैन, कन्नौज के प्रतिहार वगैरह सारी एक अच्छे लेवल के साथ और अच्छे डिटेल्स के साथ, डिटेलिंग काफी अच्छी है इसकी, काफी बारीकी से इस चीजों को लिखा गया है। ये केवल केवल मुझे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, ये केवल एक बुक को ही टारगेट नहीं है। ये जो भी मेन हो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा की जो मेन बुक चलती है उसको आधार बना के ये बुक, जहाँ तक मुझे लग रहा है, वही आधार बनी हुई है। क्योंकि उसमें जो मैटर है वैसा भी, मतलब जो जिसने ओरिजिनल राजस्थान का जीके लिखा है, समझ पा रहे हैं हम, डॉक्टर हरिशंकर हीराशंकर जो भी हीराचंद ओझा जी हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, तो वो उससे डायरेक्ट रिलेटेड है। मतलब ये जो आप मार्केट में छोटी मोटी किताबें आती है, वो तो दूर दूर तक ही नहीं अड़ती इनके सामने, क्योंकि इन्होंने बहुत पुराने इतिहास पर चर्चा की है और उसी से इन्होंने सारा कंसेप्ट यहाँ पर लिखा है। और पीछे की तरफ यहाँ पर एमसीक्यू वगैरह भी है। 141 राजस्थान ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स चलती है वो भी आधार बनती है इन किताबों का। और चौहान राजवंश है, कैसे क्या बने, कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये सारा कंप्लीट है मैटर। विग्रह राज द्वितीय वगैरह सारे। पृथ्वीराज चौहान भी इसके अंदर कूदेंगे, सोमेश्वर आ ही चुके हैं यहाँ पर, ये पृथ्वीराज चौहान आ गए। फुल डिटेल भाई साहब, इतिहास तो इतिहास की तरह दिखा गया है। इतिहास तो इतिहास की तरह लिखा जाएगा, सही बात है कि नहीं है। तो इतिहास को तो इतिहास की तरह ही लिखा जाएगा। तो इन्होंने वैसे ही प्रयास किया है कि इतिहास को हम इतिहास की तरह ही लिखेंगे, है ना, तुम्हारे कहने से नहीं लिखेंगे कि भाई वन लाइनर की तरह लिख दो। वन लाइनर से काम नहीं चलता, पहले इतिहास को समझना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है। इसीलिए भाई साहब किताबें पढ़ना बंद करें, सॉरी, जो गाइड होती है उनको पढ़ना बंद करें, और जो बुक्स रहती है बुक्स को पढ़ना सीखें। बुक्स, ये बुक्स ही है, ये गाइड नहीं है, ये बुक्स है ना, दिख रहा ही है कि बुक्स है ये। आइए समझे बात।
एक कहानी के तौर पर हर चीजों को समझा दिया गया है यहाँ पर। नाडोल के चौहान, सिरोही का इतिहास, सिरोही राज्य की स्थापना, हाड़ौती के चौहान, झालावाड़ राज्य का इतिहास, फिर इसके पीछे इसके एमसीक्यू। बहुत ही शानदार एमसीक्यू पीछे आपको दे रखे हैं। आमेर रियासत, कछवा राजवंश वगैरह आपको दे रखे हैं। जैसा कि हमारा वादा रहा है कि आपको 1 बाय 1 सारे पेजों के बारे में बताया जाएगा, तो उसी चीज को हम आगे यहाँ पर ले रहे हैं। आमेर राजाओं की वंशावली है और पीछे इसके एमसीक्यू दे रखे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो आता है वो है मेवाड़ का गुहिल व सिसोदिया राजवंश। पूरा कंप्लीट मैटर आपके सामने। अगर कोई बुक्स पर, कोई पेज पर आपको रुकना है तो एकदम से पॉज करके देख सकते हैं हम लोग। ये इस प्रकार से पूरी किताब है। मार्केट में इधर उधर फिरने से अच्छा है कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए, ताकि एक एक पेज को मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ठीक है। ये इस प्रकार से महाराणा लाखा के 9 पुत्र। अब 9 पुत्रों को भी पूरा का पूरा यहाँ पर भाई साहब मजे आना दिए ना, देखो। महाराणा मोकल के 7 पुत्र, महाराणा कुंभा के पुत्र, सारे के सारे पुत्री पुत्र पुत्री पुत्र, रायमल के 14 पुत्र। बताओ, गजब होगी भाई साहब। 14 के 14 ही लिख दिए भाई साहब। ये क्या है? महाराणा सांगा की रानियां, वाह। ये महाराणा सांगा की रानियां भाई साहब। ये महाराणा सांगा की जो रानियां, इनके पुत्र। हो। क्या इतिहास लिखा है भाई साहब, क्या खतरनाक इतिहास है भाई साहब। महाराणा उदय सिंह की रानियां। तो ये चीजें हैं आपके सामने। अकबर के द्वारा भेजे गए मंडल वगैरह, शाहबाज खान, तो ये सारे ही हैं। एक एक को निचोड़ निचोड़ के भाई साहब, ये देखो आप, मेवाड़ के प्रमुख राजाओं की वंशावली पूरी दे दी भाई साहब। ये शॉर्ट नोट्स तरीके हैं आपके। गोहिल से स्टार्ट हो गया ये वाला मामला। फिर ये शाखाएं किधर, कौन सी किस में तब्दील हुई, वो सारी चीजें आपको दे रखी है। पीछे की तरफ एमसीक्यू, और पीछे क्या है इसके एमसीक्यू वगैरह भी आपको दे रखे हैं। मारवाड़ का राठौड़ राजवंश है यहाँ पर। राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत हैं आपके। मारवाड़ का रियासत, प्रमुख तथ्य, मारवाड़ के प्रमुख राजाओं की वंशावली, ठीक है। राव सिंह वगैरह सारी चीजें आपके सामने, और फिर डिटेल्स वगैरह है यहाँ पर। फुल डिटेल के साथ चीजों को समझाते हुए यहाँ पर, और पीछे इसके एमसीक्यू। बीकानेर का राठौड़ राजवंश, पीछे की तरफ एमसीक्यू। कल्याणमल के 10 पुत्र हुए, पीछे इसके एमसीक्यू। जैसलमेर का भाटी राजवंश, जैसलमेर के दर्शनीय स्थल, पीछे एमसीक्यू। भरतपुर का जाट राजवंश है, पीछे की तरफ, और पीछे इसके एमसीक्यू वगैरह भी आपको दे रखे हैं। अन्य रियासतें, करौली का इतिहास, धौलपुर का इतिहास वगैरह सारी चीजें, बांसवाड़ा, और पीछे इसके एमसीक्यूज वगैरह भी दे रखे हैं। फिर राजपूत मुगल संबंध दे रखे हैं हमको। कलर्स चेंज कर दिए इन्होंने, पिंक से सीधे ब्लू पर आ गए। और पीछे इसके एमसीक्यू वगैरह। राजपूत मराठा संबंध है आपके। oh. राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, ठीक है। लाल बाग, और पीछे इसके एमसीक्यू वगैरह भी दे रखे हैं आपको।
भाई साहब एक-एक पेज बताया मैंने आपको इस बुक का। राजस्थान की ब्रिटिश संधियाँ। साता होना भाई साहब, लगता है कि हिस्ट्री पढ़नी है तो बेस्ट बुक है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया किताब। देखो एक बुक आती है इतिहास के नाम से, वो रास पेनोरमा की। अच्छी किताब है नो डाउट, बट उसका जो फ़ॉन्ट है ना, वो फ़ॉन्ट थोड़ा-सा इतना बारीक है कि उसको मतलब बुक को जोर लगा के पढ़ना पड़ता है कि हाँ, पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके फ़ॉन्ट इतने प्यारे हैं और कलर्स, बुक्स के कलर्स वगैरह इतने शानदार हैं। पेज का जो साइज़ है और पेज की जो क्वालिटी है वो रिच क्वालिटी है, जिससे आपको एक अलग ही अंदाज में पढ़ने का अच्छा मूड बनेगा कि हाँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। और इसमें शब्द ऐसे हैं कि आपको डायरेक्ट उकेरे नज़र आ रहे हैं कि हाँ, साफ-सुथरी चीज़ के बारे में दिख रहा है कि हाँ, ये है। तो ये लगता है कि बुक पढ़ रहे हैं आप, एक कोई ढंग-ढांग की सी, ठीक है ना? और कोई बात नहीं है। बाकी तो ये 1857 की क्रांति वगैरह है ही सही। एक-एक पेज देख लो आप फटाफट से, क्या-क्या इतिहास रहा है इसके बारे में। ढोल बाजे, चंग बाजे, भालो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजों पर टाकियो। तो ये इस प्रकार से आपके सामने चीजें हैं भाई साहब। 1857 की क्रांति की इतने भयंकर फैक्ट, जितने तो भाई साहब उनको खुद को ही नहीं पता होगा जिन्होंने 1857 की क्रांति की होगी। सही बात है ना यार। 102 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब। राजस्थान में किसान आंदोलन है, कंप्लीट मैटर। और ये पीछे पहला चरण वगैरह भी जो है, किसान आंदोलन, आंदोलन का पूरा नाम वगैरह। बेगू किसान आंदोलन हो गया। बुद्धि राज्य की किसान आंदोलन है आपके। भरतपुर राज्य में मारवाड़ का किसान आंदोलन, मंदोर मारवाड़ हितकानी सभा, लोक परिषद बीकानेर। गजब भाई साहब। चिड़ावा किसान आंदोलन। और पीछे इसके एमसीक्यूज। जनजातीय आंदोलन है, मेर का है, भील का है, गरासिया है और मीणा आंदोलन है। हाँ नहीं है तो सारी चीजें चलती है भाई साहब। और पीछे इसके एमसीक्यूज वगैरह भी हैं आपके। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा और समाचार पत्र आपके सामने हैं यहाँ पर, समझ पा रहे होंगे। पीछे इसके एमसीक्यूज वगैरह है। प्रजामंडल आंदोलन है आपके। मारवाड़ लोक परिषद, डिटेल्स के साथ समझाते हुए। और पीछे इसके एमसीक्यूज वगैरह हैं। राजस्थान का एकीकरण, तृतीय चरण, द्वितीय चरण, सारे चरण हैं यहाँ पर। छठा चरण एकीकरण के दौरान। पीछे इसके क्या है फिर आपके एमसीक्यू। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति का एवं इसकी महिलाएं हैं आपके इसके अंदर। नेमड़ा हत्याकांड वगैरह डिटेल के साथ समझाते हुए आपको। तो ये सारी चीजें इन्होंने अच्छे से आपको बता रखी है। और देखो आप भाई साहब, एक एक पेज को मैं आपको समझा दिए यहाँ पर कि एक एक पेज में क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये लगभग इस प्रकार से पीछे इसके एमसीक्यू हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध भी आपको लास्ट में यहाँ पर दे रखे हैं। और पीछे इसके एमसीक्यू वगैरह है यहाँ पर। और पीछे की तरफ एक एमसीक्यू, ठीक है। टोटल जो पेज है इस बुक के वो है 553 पेजों की ये किताब है। 553 टोटल पेज है इस किताब के। तब जाके आपके राजस्थान का इतिहास पूरा होता है भाई साहब, ठीक है। पर्सनली बोलूँ, अगर आपको काफ़ी डिटेल्स के साथ और अभी आपके पास वक्त है पढ़ने के लिए, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अच्छे एग्जाम्स के लिए बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। केवल इतिहास, अभी कला संस्कृति आनी बाकी इनकी, और अभी राजस्थान का भूगोल भी आएगा, तो उन सब के बारे में अपन जरूर बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा बुक, और आप किस बुक का रिव्यू करवाना चाहते हो वो भी जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और भी कोई परेशानी हो और कोई भी आपको डाउट्स हो तो जरूर आप मुझे कमेंट करें, और बताएं कि आपको और क्या दिक्कत
है बुक्स वगैरह लेने करने में, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।